It a snooping app, so you know what it is then. You said snooping app, so it is a snooping app. कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते, नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। A massive political row broke out after the Department of Telecom issued a notification asking mobile manufacturers to pre-install the Sanchar Sathi app on mobile handsets. On December 1st, the Department of Telecommunications issued detailed guidelines for the Sanchar Sathi initiative to curb the misuse of telecom resources for fraud and ensuring telecom cybersecurity. But what exactly is the Sanchar Sathi app? क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हुए, ऐप के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुए। और ये सफल क्यों है? ये सफल इसलिए है क्योंकि देश का हर नागरिक इस अभियान का साथी बनना चाहता है कि वो स्वयं जन भागीदारी के आधार पर अपनी सुरक्षा नियमित रूप से कर पाए। एक मिनट। आज तक करीब 2.25 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस, फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस इस जन भागीदारी के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए। करीब 20 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको ट्रेस किया गया है। 7.5 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको वापस उपभोक्ता के हाथ पे पहुंच चुका है। करीब 21 लाख फोन उपभोक्ताओं के रिकग्निशन और रिपोर्टिंग के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो एक तरफ जहां दूर संचार के आधार पर देश का एक एक नागरिक कनेक्ट हो रहा है, वहीं दूर संचार के आधार पर कई ऐसी शक्तियां भी हैं जो इस दूर संचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं, लोगों का पैसा ले जा रही हैं, लोगों के फोन्स चोरी कर रहे हैं। और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया है। ये जो संचार साथी है, क्या उससे सरकार आपको स्नूप करना चाहती है? आपके पीछे जासूसी करना चाहती है? नहीं, नो, कोई जासूसी सरकार नहीं करना चाहती है। संचार साथी ये जो ऐप है, ये आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीड योर मैसेजेस। संचार साथी आपके कॉल नहीं सुन सकती है। संचार साथी कैन नॉट लिसन टू योर कॉल्स, आइदर द कॉल्स दैट यू रिसीव और द कॉल्स दैट यू मेक। संचार साथी आपके निजी डाटा तक, पर्सनल डाटा तक नहीं पहुंच सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीच योर पर्सनल डाटा, कैन नॉट ब्रीच योर पर्सनल डाटा। मैसेज नहीं सुन सकती, कॉल नहीं सुन सकती, पर्सनल डाटा ब्रीच नहीं कर सकती है। तो क्या काम है संचार साथी का? ये सब कर नहीं सकती है तो वो क्या करेगी? उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। जो यूजर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। फ्रॉड को रोकने का है। चुराए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने का है और उसे रोककर उसे अपने मालिक के पास पुनः पहुंचाने का है। So what does the app do?
The TCS rule empowers the central government to issue directions to manufacturers of telecommunications equipment bearing International Mobile Equipment Identity to provide assistance as required in relation to tampered telecommunications equipment or IMEI number. The rules also mandates that such manufacturers or importers shall ensure compliance with the directions as may be issued by the central government for the purpose of giving effect to the rules. Mobile handsets bearing duplicate or spoofed IMEIs pose serious endangerment to telecom cybersecurity. Spoofed or tampered IMEIs in telecom network leads to situation where same IMEI is working in different devices at different places simultaneously and poses challenges in action against such IMEIs. India has big second-hand mobile device market. Cases have also been observed where stolen or blacklisted devices are being resold. It makes the purchaser abettor in crime and causes financial loss to them. The blocked or blacklisted IMEIs can be checked using Sanchar Sathi app. The opposition, however, attacked the government calling Sanchar Sathi a snooping app. It is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. Is the government... It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything. And that is not democracy. A healthy democracy demands discussion and everybody has different views. You hear them out. But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. But is it really a snooping app? इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है. अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो. हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है. तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है. So why does the Sanchar Sathi app matter? Well, data shows that over 86% of households are now connected to the internet. Cybersecurity incidents in India rose from 10.29 lakh in 2022 to 22.68 lakh in 2024. Over 9.42 lakh SIM cards and 2,63,348 IMEIs linked to cyber frauds have been blocked till October 2025. For India, the third biggest digital ecosystem in the world, precaution, prevention and awareness are the key words when it comes to guarding against cyber frauds.